क्लास मैंने पढ़ाया, उसको नेतृत्व करने की क्षमता स्टूडेंट लाइफ से दूसरे तीसरे से ही थी। उसके लगन है कि मैं आगे बढ़ूँ, किसानों का मसीहा ही मानूँ, युवाओं का मानूँ, सभी सर्व समाज का मानूँ। उसके लिए मतलब तन मन धन से समर्पित है। जितनी भी जनता गई है वहाँ, नरेश का एक पैसा नहीं है। नरेश एक गरीब काश्तकार का बेटा है। नरेश का मात्र एक पेट्रोल पंप है, 25 बीघा जमीन है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो पूरी पब्लिक ही है। पूरी पब्लिक को क्या नाम तो सब कुछ मानता है वो, और पब्लिक के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार है। माँ बाप पीछे, पब्लिक आगे है। उसके पिताजी से भी वो कम ही बोलते हैं, बाकी वो तो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो भी केस लगाए हैं सारे झूठे हैं। व्यक्तिगत उसका एक भी केस नहीं है। अगर व्यक्तिगत केस एक भी हो तो दिखा सकते हो। जनता के खातिर लड़ता है, गरीबों का मसीहा है। उनके पर्सनली कोई केस नहीं है, सब राजबाजा के मतलब मुकदमे लगाए गए हैं, तो पर्सनली तौर पे कोई राजबाजा के मुकदमे लगते नहीं है। माना कि ये मान के चलते हैं हम, राजबाजा के मुकदमे ऐसे कोई नहीं लगा सकता। पब्लिक के लिए आवाज़ उठाना, एक मान के चलो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, उनके ऊपर ही राजबाजा केस लगता है। उनके पर्सनली कोई केस नहीं है, वो कोई गुंडा मोवाली प्रवृत्ति के नहीं है। वो नवोदय स्टूडेंट रहे, आपको पता है नवोदय स्टूडेंट एक लेवल अधिकारी लेवल के लोग होते हैं। हाँ, पुलिस तो वहीं तो दिन से ही वो कर रही थी। पुलिस तो वो खाना खा रहे थे, खाना खाते टाइम पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और वो आंसू गैस छोड़ दी। पब्लिक तीतर बीतर हो गई। पब्लिक तो भागी और देने लगे गांव वालों को, घरों से मारने लगे निकाल के। नहीं, वो क्या है कि इसके कोई केस नहीं है। वो तो कहीं भी मतलब आम जनता है, कहीं भी जो कोई भी आ रहा है तो उसको वो लगा देते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रमोद भैया है, तो उसमें भी क्या है कि उसने भी वो ज़बरदस्ती केस लगाए। कोई रेत के मामले में है, कोई किसके मामले में है, नहीं जाने किसी में कोई भी केस लगा देता है। मतलब उसके कोई केस नहीं है। टोंक के समरावता में थप्पड़ कांड का ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये घटना वापस तूल पकड़ने लगी है। नरेश मीणा के समर्थन अब वापस जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को, और 20 तारीख को अलग अलग जगह पर आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। उनके समर्थन है जो अलग अलग मांग कर रहे हैं। कहीं पर मांग उठाई जा रही है कि काउंटिंग के दिन क्या नरेश मीणा को पुलिस वहां लेकर आएगी, क्योंकि 14 दिन के लिए कोर्ट ने उनको रक्षा में भेज दिया है, तो क्या उनको लेके आएंगे, ये भी मांग उठाई जा रही है। वहीं हम आज नरेश के गांव नया गांव पहुंचे हैं 12 के अंदर। यहाँ पर जो उनका गांव है, गांव में हम मौजूद है, गांव के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ नरेश को क्या यहाँ कब आया था लास्ट बार, क्या कुछ बात हुई थी आपको उस घटना पे, क्या आप लोगों से बात हुई थी उससे पहले नरेश से कि वहाँ गया था चुनाव लड़ने? अभी बात नहीं हुई थी, 7 बजे हुई थी बात जी, पहले हुई थी, अभी बात हुई। तो वहाँ नरेश चुनाव लड़ने गया, तो आप लोगों की पहले बात नहीं हुई थी कि पहले यहाँ से भी वो चुनाव लड़ेगी, यहीं अपनों के बीच रह के चुनाव लड़े, यहाँ अपनों की सेवा करें? उसमें सर क्वालिटी ये है कि मेरे को राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ा सकते हो। अगर मेरे में काबिलियत होगी तो मैं चुनाव जीत के दिखा सकता हूँ। ये मेरे उसकी वो खासियत है। मैं उसका गुरु रहा हूँ। 3री-4थी क्लास मैंने पढ़ाया, उसको नेतृत्व करने की क्षमता स्टूडेंट लाइफ से दूसरे तीसरे से ही थी। उसके लगन है कि मैं आगे बढ़ूँ, किसानों का मसीहा ही मानूँ, युवाओं का मानूँ, सभी सर्व समाज का मानूँ उसको। उसके लिए मतलब तन मन धन से समर्पित है। जितनी भी जनता गई है वहाँ, नरेश का एक पैसा नहीं है। नरेश एक गरीब काश्तकार का बेटा है। नरेश का मात्र एक पेट्रोल पंप है, 25 बीघा जमीन है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो पूरी पब्लिक ही है। पूरी पब्लिक को क्या नाम तो सब कुछ मानता है वो, और पब्लिक के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार है। माँ बाप पीछे, पब्लिक आगे है। उसके पिताजी से भी वो कम ही बोलते हैं, बाकी वो तो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो भी केस लगाए हैं सारे झूठे हैं। व्यक्तिगत उसका एक भी केस नहीं है। अगर व्यक्तिगत केस एक भी हो तो दिखा सकते हो। जनता के खातिर लड़ता है, गरीबों का मसीहा है और किसानों का साथी है। सभी का समर्पित भाव से सेवा करता है। छबड़ा चुनाव के बाद क्या नरेश इधर आए नहीं वापस? नहीं आया, यहीं रहता था। उसका पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप है, उस पर वो उसका निर्माण कार्य चलता था। ये मकान मेरे से बोलता था, मारता मैं गाँव में क्या करूँगा यार, एक छोटा सा कमरा बना लेता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रह जाएगी। वो काम करता था। फिर नेताओं ने उसको बुलाया तो उसके जम की चुनाव लड़ने की, वहाँ की पब्लिक ने मांग की उसकी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उनकी तो आप तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। पार्टी से टिकट लाओ, टिकट में ले आऊँगा।
टिकट की पूरी 100% उसको उम्मीद थी। इन वक्त पर लास्ट में क्या नाम से रात के 12 बजे उसका टिकट काटा गया। काटने के बाद में उसको हताश हो गया, वो ओपलेस हो गया। ओपलेस होने के बाद में उस मरा उन्होंने देवली उन्होंने पब्लिक से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि आपके साथ है, आप चुनाव लड़ो। कि मैं निर्दलीय जीत जाऊँगा। मतलब कि आप हम जीता के दिखाएंगे। फिर वो क्या नाम से खाटू श्याम जी कोई देवी स्थान है वहाँ, उसने पद यात्रा की, वहाँ गया, वहाँ से मन्नत मांग के आया कि खाटू श्याम जी आप मेरे ऊपर आदर रखो, विश्वास कुछ भी करो। तो उसके आराध्य देव को मान करके वो चुनाव फील्ड में कूद गया और खाटू श्याम जी उसकी बेड़ा को पार भी लगाएंगे। और बड़े मैं उसके बाद में समरावता गाँव में सरपंच साहब के साथ में गया हूँ। उसके साथ जो भी केस हुआ है सारे वो जो झूठे हैं। 23 केस करीब जो पुलिस ने उनके जारी किए हैं। तो जिस तरह से उनका वीडियो आया, थप्पड़ मारा उन्होंने एसडीएम को, क्या वो ऐसे हमेशा गुस्सा आ जाता है? नहीं, हाथ उठा देते हैं? नहीं, गलत के वो साथ तो गलत के गुस्सा साथ जायज़ है। वो गलत काम करता है, वो गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ गलत के लिए गुस्सा जायज़ है। गुस्सा जायज़ है। उन्होंने जो एसडीएम साहब थे अमित चौधरी जी, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और दुरुपयोग किया है वोटों का। मतलब एक फ्रेशर में दबा के किसी राजकीय कर्मचारी को। और जहाँ तक भाई साहब की बात की जाए तो भाई साहब एक किसानों के और गरीबों के जो छात्र संघ युवा है उनके लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। उनको हम जितना बोले उनके लिए बहुत कुछ कम है। उनके पर्सनली कोई केस नहीं है, सब राजबाधा के मतलब मुकदमे लगाए गए हैं। तो पर्सनली तौर पे कोई राजबाधा के मुकदमे लगते नहीं है। माना कि ये मान के चलते हैं हम, राजबाधा के मुकदमे ऐसे कोई नहीं लगा सकता। पब्लिक के लिए आवाज़ उठाना, एक मान के चलो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, उनके ऊपर ही राजबाधा केस लगता है। उनके पर्सनली कोई केस नहीं है, वो कोई गुंडा मोवाली प्रवृत्ति के नहीं है। वो नवोदय स्टूडेंट रहे। आपको पता है नवोदय स्टूडेंट एक लेवल अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, उनकी कोई छोटी सोच नहीं है। अब ये पब्लिक है, प्रशासन है, जो विरोधी पार्टियां हैं उनको गुंडा मोवाली का रूप दे रही हैं और मुकदमे के ऊपर मुकदमा लगाया जा रहा है। ये गलत है। हम इसकी मांग करते हैं कि भाई साहब को निष्पक्ष जांच हो उनकी और एक तरफा किसी प्रकार की जांच ना हो। उनकी कोई गलती नहीं है अमित चौधरी की और मैडम जो कलेक्टर मैडम थी सौम्या झा, उनकी पूरी गलती है। हम इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने उनके आदेश के अनुसार एक सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लेके वोटिंग करवाई गई थी। एक गांव की मांग है, आज आपका गांव है, उसको लेके चलो आप आपके हक की लड़ाई के लिए आप बैठोगे, किसी नेता को जननायक बनाओगे, फिर वहाँ पे जबरदस्ती कोई प्रशासन गलत कार्य करता है तो उसके लिए हम आपको किसी भी प्रकार के आंदोलन करना पड़े, क्रांति करना पड़े तो जरूरी है। इस चीज़ को मानते हैं। एचएस भी अब उनको बना दिया गया, राजस्थान का एचएस नाम दे दिया है। देखो ये प्रशासन है, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना ये गलत है। एचएस है तो कोई पर्सनली मुकदमे नहीं है उनके ऊपर, या किसी के डकैत की नहीं है, किसी के 102 302 की नहीं है, 307 की नहीं है, सब राजबाधा के मुकदमे है। आप पुराने नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं की हिस्ट्री उठा के देखो, हर किसी के ऊपर मिलेंगे इतने मुकदमे। पर इनको क्या है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है दोनों पार्टियों के द्वारा, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम युवा हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हमारी मांग है कि भाई साहब की निष्पक्ष जांच हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जाए। नहीं, न्यायिक जांच करो ना, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो हम मानते हैं इस चीज़ को, भाई उनके ऊपर आरोप भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गलती हो तभी तो माने ना। आपको एसडीएम साहब क्लियर ऑडियो में बोल रहे हैं, उनको मीडिया कर्मियों द्वारा उन्होंने बताया है कि मेरे को ऊपर कलेक्टर मैडम का फोन आया था, कलेक्टर मैडम के दबाव में मैंने 3 वोट डलवाए थे। जो आशा सहयोगिनी चित्रा मीणा, उन्होंने खुद ने बयान दिया कलेक्टर मैडम को कि मेरे को नौकरी का दबाव देख के मेरे हस्बैंड से मेरे से वोट डलवाया गया है। तो ये गलत है सर, हम इस चीज़ को विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। सर ऐसा है, नरेश भाई साहब हमारे गांव में मतलब एक मान के चलो बहुत ईमानदार और सच्ची प्रवृत्ति के इंसान है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वह एक छोटे से छोटे बहुत निर्धन और गरीब आदमी से लेके हाई लेवल तक के जो भी नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, सबको एक समान समझते हैं। उनके मन में ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ये गरीब आदमी है, ये छोटा आदमी है, इससे मैं बात नहीं करूँ। वो हर परिस्थिति में हर किसी से मदद करने को तैयार रहते हैं। उनके कभी दिमाग में ये प्रकार का ख्याल नहीं आया कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊंचे लेवल पे जाना है। मतलब वो एक समान सबको समझते हैं। और उनके साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो तो आज मीडिया भी दिखा रहा है। कई प्रकार की बातें वो बन रही हैं, पब्लिक है, किसी प्रकार की बात कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है, युवा साथियों का मानना है, पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं उनका मानना है, भाई सब एक तरफा
मतलब यूँ मान के चलो एक सच्ची राजनीति करने को लिए तैयार हैं, वह एक सही क्रांति जो ये भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और ये जायज़ है। पर वो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने एक अधिकारी पे ऑन ड्यूटी हाथ उठा दिया, वहाँ वो चुनाव करवा रहे थे, वहाँ उन पे हाथ उठाए तो कानून तो सजा देगा ही ना, नहीं, तो रिया क्यों किया जाए? नहीं, कानून सजा देगा, इस चीज़ के हम मानते हैं। जो उन पे मुकदमे जो धारा बनती हैं कानून के खिलाफ वो जायज़ है, पर मुकदमा उस पर भी लगना चाहिए अमित चौधरी जी पे। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, या फ्रेशर में दबाव नहीं है। आज मैं विरोध कर रहा हूँ, बाइकआउट कर रहे हैं वो वोटिंग का उस गांव वाले, तो ये नहीं है कि किसी अधिकारी द्वारा दबाव लेके किसी से वोट डलवा दिया जाए या फिर किसी पक्षपात किया जाए, ये गलत है। जो मैडम है, गांव वालों की मांग है, उनको जो उपखंड जो उनियारा था उनको देवली में डाल दिया गया था, तो उनको जायज़ मांग थी उनकी। 15 किलोमीटर छोड़िए, कोई 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर कोई जाना पसंद नहीं करेगा। आज आपको भी लेके चले तो यही बात सामने आएगी। इसलिए गांव वालों ने बाइकआउट किया वोटिंग का, तो उन्होंने 100% बाइकआउट नहीं मानने के लिए 3 वोट पर डलवाए गए दबाव में लेके। वो राजकीय कर्मचारी थे, उनको नौकरी का दबाव दिया गया। एक आशा सहयोगिनी थी, कोई टीचर था, और आशा सहयोगिनी का हस्बैंड था, तो ये चीज़ गलत है। तो मैडम थी, मैडम की भाई साहब की एक ही मांग थी, मैडम यहाँ आए, इन गांव वालों को आश्वासन दे, पत्र लेके सीएम साहब के नाम। उनको वहाँ तक आने में कितना समय लग जाता, आपको मान के चलिए इतना बड़ा कांड कोई नहीं हो सकता था। और रही बात जो मासूम बच्चे थे, मासूम महिला थी उस गांव की, उनका क्या विरोध, उनकी क्या दोष था? उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाएगी। जो किसान लोग हैं उनकी बाइकें जलाएगी। एक किसान के लिए एक बाइक लाना बहुत बड़ा है साहब। जो अधिकारी लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, उनके लिए गाड़ियाँ लाना, प्रॉपर्टी खरीदना बहुत छोटी चीज़ है। एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनके घर तोड़ दिए गए, जानवरों को जला दिया गया, कितनी जनहानि हुई है। आप लोगों में से कोई गया है, उनसे मिलने की कोशिश की हो आप लोगों ने, या वहाँ जाके आए हो आप लोग? क्या चुनाव प्रचार में गए थे आप यहाँ से? मैं गया था जी, मैं गया था चुनाव प्रचार में। जो प्रशासन ने जाने नहीं दिया, हम तो खाना बना रहे थे। हमारे गांव का है वो बोलते हैं कि बाहरी लोग है। हम हमारे गांव का चुनाव लड़ा, हम नहीं जा सकते वहाँ। चुनाव लड़ने वालों के लिए बाहर के नहीं जा रहे गए, और कहीं नहीं जा रहे गए। वो क्या नाम है, कांग्रेस के लिए धारीवाल गया, करण सिंह गया, अब शब्द और बोल के आया। कौन कहता था आपको कि बाहरी लोग हैं? ये बोल रहे ना, सारा प्रशासन बोल रहे है, पब्लिक बोल रही है कि बाहरी लोग है। उसके साथ तो बाहरी किसके साथ नहीं है बाहरी लोग? हर कोई के साथ आते हैं बाहरी। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी आप वहीं थे? हाँ, वहीं था, पर वो जाने नहीं दिया। मैं पुलिस वालों ने रोक लिया रास्ते में। हम क्या हुआ था उस रात? उस रात बढ़िया धरना चल रहा था। वो गांव वाले ने बोला कि नहीं, कलेक्टर आना चाहिए, हमारा अभी काम होना चाहिए। इसलिए वो नरेश भाई साहब ने तो ये बोला कि भाई के बाद में करने के नहीं, कि आज जो है काम, तो वो उस जिद पे अड़ गए। क्या हुआ था? जो आरोप लगा रहे हो आप लोग, जो नरेश के समर्थन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गांव वालों को पीटा, तो क्या वहाँ पुलिस आई थी? एक बार पूरा उस घटना के बारे में बताइए। हाँ, पुलिस तो वहीं तो दिन से ही वो कर रही थी। पुलिस तो वो खाना खा रहे थे, खाना खाते टाइम पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और वो आंसू गैस छोड़ दी। पब्लिक तीतर बीतर हो गई। पब्लिक तो भाग गई और देने लगे गांव वालों को, घरों से मारने लगे निकाल के। प्रशासन ने बहुत बुरा बर्ताव किया। और कौन था आप में से जो वहाँ उस दिन साथ में रहा हो? तो पुलिस भी वहाँ, जो पुलिस वाले आए थे उनके साथ भी मारपीट की गई थी। आप लोग थे वहाँ पे, उनके समर्थन थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। वो कह रहे हैं कम से कम 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वो तो हमारे इसमें से किसी ने भी नहीं दी उनको, वो पुलिस वालों ने। वो जाने कैसा उनके लगी। जो वहाँ जो गाड़ियाँ जलाई गई, वो कह रहे हैं समर्थकों ने वो गाड़ियाँ जलाई थी। नहीं, समर्थकों ने नहीं जलाई, पुलिस ने जलाई गाड़ियाँ। तो वो कैमरों में आ रही है, ऐसे ही वो बंद कर दिया। टावर आता है मोबाइलों में। खाना खाते हुए कोई सोच ही नहीं, बढ़िया गाना को प्रोग्राम चलाने की सोच रहे थे। और हम सब और बहुत लोग आते थे वो प्रोग्राम को देखने के लिए। बहुत जलियांवाला बढ़िया है। हमारे गांव का है यहाँ नरेश मीणा, खेती करता है। उसके ज़्यादा खेती भी नहीं है। 4 किलोमीटर दूर से तो पानी लाके
गांव में पानी की कमी आ जाती है तो वहाँ से पानी दूसरे गांव में से पानी लाता है। वो बहुत मेहनत करता है कि बिल्कुल उनके पुराने वीडियो भी हमारे पास, आपको वीडियो दिखा दे काम करता हुआ ट्रैक्टर, वो तो खुद किसान है। और भी लोग हैं गांव में जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या मांगा आप लोगों की? देखो वो क्या है, हमारे सरपंच साहब है, उनके बेटा नहीं है, वो सारे गांव का बेटा है। वो उसको मतलब सभी प्यार करते हैं उससे, सभी अच्छी तरह से। वो खेती करता है, थोड़ी खेती है उनके पास, 20-25 बीघा ज़मीन है, तो हम भी उनके साथ वहीं रहते हैं। उनकी खेती, हमारी खेती पास में ही वहीं रहते हैं। वहीं अच्छे से मतलब जो भी सूखा रोका मिलता है उसको खा भी लेता है। मतलब ऐसे कोई ऐसी वो नहीं है उसके पास, वो तो यूँ है मतलब वो काश्तकार आदमी, खेती का हमारे पास वीडियो भी है। वो चुनाव भी लड़ता है, लेकिन क्या है कि ये हम नहीं जाने उसको, ये राजनेता है, ये नेता लोग उसको चाहते नहीं है। उसका मतलब न जाने क्या क्या करते हैं उसके बारे में। ये झूठा मुकदमा है जो भी है, जो भाई उसका कोई केस वेस भी नहीं है उसके। 23 केस पुलिस नहीं, वो क्या है कि इसके कोई केस नहीं है। वो तो कहीं भी मतलब आम जनता है, कहीं भी जो कोई भी आ रहा है तो उसको भी लगा देते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रमोद भैया है, तो उसने भी क्या है कि उसने भी वो ज़बरदस्ती केस लगाए। कोई रेत के मामले में है, कोई किसके मामले में है, नहीं जाने किसी भी कोई भी केस लगा देता है। मतलब उसके कोई केस नहीं है। किसानों के हित का मामला है, किसानों के मुआवजा के लिए धरना, युवा है, युवान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। नरेश मीणा के गांव वाले हैं जिनको आपने सुना, जो कह रहे हैं कि उस रात पुलिस ने घर में घुस कर लोगों को पीटा। अब पता नहीं सच्चाई तो क्या है, पर इनका आरोप है कि पुलिस ने वहाँ ये भजन कार्यक्रम रखा था। गाँव वाले लोग ने वहाँ जो घटना पर वहाँ उस दिन मौजूद थे, जो बता रहे थे जाने नहीं दे रही थी पुलिस। उसके बाद घर में घुस के पुलिस ने मारा। वहीं जो गाड़ियाँ वहाँ जली, इतनी बड़ी संख्या में, करीब 24 बड़े वाहन थे, मोटरसाइकिलें थी बड़ी संख्या में जो वहाँ जलाई गई, उसके लिए कह रहे हैं कि पुलिस ने ही वो जलाई है। अब पुलिस वहाँ के जो नरेश मीणा के जो समर्थन है उन पर आरोप है, इनका पुलिस पर आरोप है। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। पर अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो उनके गांव वाले हों या फिर उनके जो समर्थन है, वो जगह जगह राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। वहीं 23 तारीख को काउंटिंग है देवली उनियारा सीट पर। देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या होता है।